किसी भी राज्य के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे बड़ी जरूरत होती है और जिस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होती है उस राज्य को लोग अच्छा बताते हैं। और यही कारण है कि सरकार पर हमेशा जब सवाल उठाए जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर उठाया जाता है। और राजस्थान में इस समय विधानसभा चल रही है, सदन चल रहा है और पिछले दिनों में जितनी भी जो घटनाएं हुई है जो कानून व्यवस्था को लेकर है उसे लेकर विधानसभा के सदन में चर्चा हुई और चर्चा में प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा को सरकार को घेरने का मौका मिल गया और एक के बाद एक आरोप लगाते हुए भाजपा के नेताओं ने सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति पर घेरा। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता सतीश पूनिया सहित अन्य सदस्यों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को बुरी तरह से घेरा और जो घटनाएं पिछले दिनों हुई है उन्हें लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना था कि पूरे देश में तो इंडियन पीनल कोड चलता है लेकिन राजस्थान में तो गहलोत पीनल कोड चल रहा है। यह कहकर उन्होंने बड़ा हमला बोला। इसी के साथ उनका कहना था कि अब अपराधियों की हिम्मत तो देखिए कि रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि से रंगदारी वसूलने के लिए फोन करते हैं, लाडनू विधायक मुकेश भाकर से रंगदारी वसूलने के लिए फोन करते हैं, मुंडावर विधायक से रंगदारी वसूलने के लिए फोन करते हैं। यानी कि अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वे अब सदन के सदस्यों को फोन करके रंगदारी वसूलने के लिए फोन करते हैं। इसी के साथ उन्होंने गैंगवार की घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि जिस तरह से राजस्थान में एक के बाद एक गैंगवार की घटनाएं हो रही है वह सवालिया निशान है कानून व्यवस्था को लेकर। इसी के साथ में पिछले दिनों महिला उत्पीड़न की जो घटनाएं हुई उन्हें लेकर भी राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पिछले दिनों हिंडौन की घटना हो या फिर अभी हाल ही जोधपुर में दलित बालिका से गैंग रेप की घटना का मामला हो, सदन में भाजपा के सदस्यों ने उठाया और सरकार को घेरा। एक बार सदन में ऐसा मौका आया जब निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने इसी दौरान एक टिप्पणी कर दी और यह कह दिया कि जोधपुर की जो घटना गैंगरेप की हुई है नाबालिग के साथ में, उसमें विपक्षी पार्टी के सदस्यों यानी उनकी पार्टी से जुड़े हुए संगठन के छात्र शामिल हैं। ऐसे में यहां मिलीभगत हो रही है और यह मामला जोर शोर से नहीं उठाया जा रहा। इस दौरान हंगामा इतना हुआ कि विपक्ष के दो सदस्य संयम लोढ़ा की ओर गए, उनको बड़ी मुश्किल से रोकना पड़ा और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना। इससे पहले सुबह सदन की जब कार्यवाही चली तब भी काफी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के बीच। और यह जो सदन चल रहा है इससे पहले जितने भी सदन चले हैं और पिछले 4.5 साल में जितने भी सदन चले हैं, जब से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी बने हैं तब से लेकर अब तक के सदन में वे लगातार कड़ाई से पेश आते हैं। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि प्रश्नकाल में उनका प्रयास होता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर सदस्यों को दिलाए जाएं और उसमें काफी हद तक वे सफल भी रहते हैं। ऐसे में आज प्रश्नकाल के दौरान ही राजेंद्र राठौड़ की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, तब उनकी सीपी जोशी के साथ नोकझोंक हुई। लेकिन आज मुख्य मुद्दा कानून व्यवस्था का था जिसे लेकर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को घेरा। वहीं आरएलपी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया और जोधपुर की घटना को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया और कहा कि जोधपुर में जिन लोगों ने, जिन छात्रों ने, जिन युवकों ने नाबालिग दलित बालिका के साथ में गैंगरेप किया है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर आरएलपी ने वॉकआउट किया और तख्तियां दिखाई। कुल मिलाकर आज सरकार कानून व्यवस्था के मामले में गिरती नजर आई। सुनिए राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ने क्या कहा सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। अध्यक्ष महोदय, 15वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र राजस्थान की कानून और व्यवस्था पर चिंता कर रहा है। ये पहला मौका होगा अध्यक्ष महोदय, दर्जनों माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कानून व्यवस्था के लिए आपसे प्रार्थना की विधानसभा की कार्रवाई नियम 50 में स्थगित करने के लिए।
राजस्थान की कानून व्यवस्था अब कोई बहस का मुद्दा नहीं रही, क्योंकि पुलिस एक्ट 2003 आया, एनसीआरबी के अंदर पूरे सब राज्यों के आंकड़े जाने लगे। ये आंकड़े अपने आप राजस्थान की कहानी को बयां करते हैं। पर अध्यक्ष महोदय, उस समय बड़ी तकलीफ होती है जब राजस्थान में हर सप्ताह एक निर्भया कांड आकार लेता है। कभी खाजूवाला में रक्षक भक्षक बन जाते हैं, कभी दौसा के अंदर अपहरण करती हुई बेटी के पीछे भागता हुआ पिता गोली का शिकार हो जाता है, कभी टोडा भीम के अंदर वो बेटी उठाई जाती है, मारी जाती है, गोली मारी जाती है, जलाई जाती है। और जोधपुर की ये घटना जिसने हमको शर्मसार किया, पर जोधपुर की घटना को अगर हम छोटे दायरे में देखेंगे, संकीर्णता से देखेंगे, सरकार के गृह मंत्री जी कुछ और ट्वीट करेंगे तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं। ये नितनीय माफियों के हाथों में पिटती हुई पुलिस, ये पुलिस का टूटता हुआ इकबाल। अध्यक्ष महोदय, आपने खुद ने देखा होगा 4 दिन पहले पुलिस की अभिरक्षा के अंदर गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को मार के चले जाते हैं। 12 जुलाई को जयपुर से भरतपुर के अंदर जारी बस के अंदर 6 हथियारबंद गार्डों के साथ कृपाल जगीना का हत्यारा अपनी पेशी पर आता है और उसके बाद रोडवेज की बस को अमोली टोले भरतपुर में रोका जाता है। हलेना की पुलिस आगे तैयार मिलती है, 12 पुलिस के हाथ में हथियार है, 11 लोग आकर हमला करते हैं, जघन्य अपराध करके मार के चले जाते हैं और पुलिस एक बार भी गोली नहीं चलाती है। 15 राउंड फायर होते हैं, 12 कुल पुलिस कर्मियों के पास SLR 100 है, परंतु एक भी कार्रवाई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कहीं न कहीं ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे किन किन का क्या हेतु है। गृह मंत्री, प्रभारी गृह मंत्री जी आप बैठे हैं, मैं समझता हूं आज राजस्थान में आपके उस वक्तव्य ने कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, राजस्थान में बलात्कार होते हैं, उसने पूरे राजस्थान के अंदर के अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बलात्कार के मामले झूठे होते हैं। मैं समझता हूं ये जो कहानी है, आज पुलिस की अभिरक्षा के अंदर पहली मौत नहीं, पुलिस की अभिरक्षा के अंदर नागौर के अंदर संदीप सेठी मारा जाता है, जोधपुर में सुरेश मारा जाता है, उदयपुर का कन्हैयालाल सुरक्षा की गुहार करता है, उसके बाद भी सर कलम कर दिया जाता है। और इस मामले में, जिस मामले में मैं भरतपुर के मामले की बात कर रहा हूं, आप देखिए वो जो अपराधी मारा जाता है वो अपनी पेशी में जज को कहता है मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेरी पेशी कराओ, मेरी जान को खतरा है। और आप द्वारा नियुक्त स्पेशल पीपी, जिसको राजस्थान के मंत्री की आला सिफारिश से नियुक्त किया जाता है, वो जो स्पेशल पीपी है वो एक फरमान जारी करता है कि इसको 7 जुलाई में कारागृह के सुप्रीडेंट को पत्र लिखता है, इसको कुलदीप को और विजयपाल को पेश करो। और उसके बाद जो घटना होती है हमारे सामने आती है। इस घटना की शाही सुखी नहीं थी। रूपवास में 50 वर्ष का नको हरिजन को मार दिया जाता है। मैं समझता हूं यह किस्सा कुर्सी का, इसने लोहगढ़ के फौलाद को पिघला दिया। और आज मुख्यमंत्री जी अपनी फ्लॉप योजनाओं के प्रचार प्रसार के जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी ये जो जन सम्मान की जगह राजस्थान के अंदर जो जन अपमान हो रहा है, जन अत्याचार हो रहा है, नीचे बैठो, इसका नीचे बैठो, लीडर का सम्मान कर रहे हो, लीडर का सम्मान कर रहे हो। माननीय राठौड़ साहब, आपको एक्सपेक्ट क्या कर रखा है हमने? अब मैं आई विल नेम यू मिस्टर दिलावर, बाहर निकलो। आई विल नेम यू। तुम्हारा लीडर खड़ा हो, खड़े हो गए, सीनियर लीडर हो आप, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो? अपने लीडर की नहीं मानना चाहते हो? लीडर बोल रहा हो, खड़े हो गए आप, इनसे बड़े आप, पार्टी का डिसिप्लिन में नहीं मानते आप। अपने आप को ज्यादा बताना जरूरी है, पब्लिक को मालूम पड़े। आपके पार्टी के लीडर की इज्जत नहीं करना चाहते। पीड़ा तो आप बहुत सबकी पीड़ा है, पीड़ा जाने के बाद जगह ये हाउस नहीं है। माननीय राठौड़ साहब, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आई नेवर एक्सपेक्ट, आप बोल रहे हो और आपका पार्टी का खुद सीनियर लीडर आपको इंटरवीन कर रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? प्लीज राठौड़ साहब। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गैंग और गैंगस्टर का हाल देखिए आप। मुझ सहित हमारे रतनगढ़ के विधायक को धमकी दी जाती है, लाडलू के विधायक से रंगदारी वसूल करने की कोशिश करते हैं, मुंडावर के विधायक से रंगदारी की वसूल कर जाते हैं। और ये रामगंज मंडी से जो मान्य सदस्य आते हैं, एक जिंदा व्यक्ति का मुकदमा 302 को इनके दायर करता है। ये आईपीसी का राज है।
ये आईपीसी का राज है या जीपीसी का राज है, या इंडियन पेनल कोड नहीं गैलोस पेनल कोड चलता है जिसकी अलग अलग भावना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत राजस्थान के अवाम को भी हम चेहरा दिखा रहे हैं राजस्थान की सरकार का। ये गैंगस्टरों के बीच में झूलता हुआ राजस्थान, ये दहशतगर्दी की जिंदगी जीता राजस्थान, यबला की इज्जत को लूटता हुआ देखता राजस्थान आज शर्मसार है। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। जोधपुर की घटना पर जवाब दीजिए, भरतपुर की घटना पर जवाब दीजिए, हिंडौन की घटना पर जवाब दीजिए, दौसा की घटना पर जवाब दीजिए। पाक साफ हो तो मंत्री जी खड़े होकर जवाब दीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न कानून व्यवस्था के तौर पर राजस्थान के जनमानस के सामने खड़ा है। पूरी दुनिया में राजस्थान शर्मसार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अपराध के आंकड़ों की शुरुआत करें तो 10,92,000 ये मुकदमे रजिस्टर हुए हैं। ये राजस्थान की धरा पर पहली बार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अपराधों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात की पुष्टि करता है कि 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं ये राजस्थान की सरकार की कानून व्यवस्था का आलम है। छोटे छोटे आंकड़े हैं। 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं ये देश में 1 नंबर पर हैं। 848 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। आप सामाजिक विकृति मान सकते हैं, लेकिन कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार अपने जनता के लिए, प्रजा के लिए सुरक्षा का भरोसा देती है। लेकिन दृश्य देखिए किस तरीके से एक शिक्षिका को, जमुआ रामगढ़ की एक शिक्षिका को जिंदा जला दिया जाता है। एक वृद्धा के चांदी के कड़े पैर काट कर ले लिए जाते हैं। जोधपुर की घटना बहुत पुरानी नहीं है, कल की घटना है। हिंडौन की घटना, बच्ची को बलात्कार किया, गोली मारी, एसिड डाला और उसके बाद उसको जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया गया, मुझे लगता है कि लंबी फहरिस्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं, लेकिन जब सरकार सरपरस्त भेदभाव करने लग जाए, मुझे लगता है कि राजस्थान के, हिंदुस्तान के इतिहास में ये सरकार तुष्टीकरण के मामले में भी 1 नंबर पर हमेशा लिखी जाएगी। क्या कारण था? रामनवमी पर, हिंदू नववर्ष पर, जुलूस पर प्रतिबंध लगते हैं और पीएफआई में हिजाब के मामले में यही सरकार तुष्टीकरण करके उस पर प्रतिबंध लगाती है। ऐसी सरकार जिस पर कानून व्यवस्था, न आदमी घर में सुरक्षित, न सड़क पर सुरक्षित, न अस्पताल में सुरक्षित, न स्कूल में सुरक्षित, मुझे लगता है ये सही कहा किसी ने कि सरकार ने अपने आप को भगवान भरोसे छोड़ दिया। जनता की सुरक्षा की बजाय सरकार को कुर्सी की सुरक्षा की फिक्र ज्यादा है। धन्यवाद। बिहारी लाल।